इससे बड़ा ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ सुरेश कुमार खन्ना की जांच कराई जाए तो ऐसे काले कारनामे हजारों निकलेंगे। तो वृंदावन में ये पीड़ा हमें जब दिखाई दी जब हम जिस आश्रम के साधक हैं उसी आश्रम पर अवैध कब्जा, लेकिन आज उन्हीं संत की विरासत को मिटाया जा रहा है। ना जी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो संत वर्तमान में हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उनके आश्रमों पर कब्जे हो। वृंदावन में पूर्व में तो जो औरंगजेबों द्वारा किया गया वैसा ही कार्य आज वर्तमान में हो रहा है। संतों के आश्रमों पर, उनके मंदिरों पर, उनके मठों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं भूमाफियाओं। हर महादेव दोस्तों, फिलहाल अभी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज, जो वृंदावन से चल करके काशी में। सबसे पहले काशी की धरती पे गुरु जी आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज सनातन धर्म पे चर्चा होगी और किन मुद्दों पे आप समस्याओं में आपको काफ़ी मतलब लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भी सनातन की मुख्य मुद्दा है, काशी हो गया या मथुरा हो गया, और भी उसमें मुख्य पक्षकार हैं। किन किन मुद्दों में आप? जी, मैं कृष्ण जन्मभूमि में मुख्य पक्षकार हूँ और ज्ञानवापी में भी हूँ, और आगरा की जो जामा मस्जिद का प्रकरण है जिसमें कृष्ण भगवान का विग्रह दबा हुआ है उसका भी पक्षकार हूँ। इन तीनों मंदिरों में अभी पक्षकार हूँ और आगे के और भी हमारे सनातन धर्म के मुख्य स्थल हैं उनकी मुक्ति के लिए भी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और यही नहीं, हमारे केवल ये पौराणिक मंदिर नहीं, वर्तमान में हम संतों के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जी। वर्तमान में क्या समस्याएं हैं? वर्तमान में समस्याएं आ रही कि जैसे देखो, पुराने अगर इतिहास को देखा जाए तो हमारे बहुत से पौराणिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, इनको जो है कब्जा किया गया था औरंगजेब, बाबर, हुमायूं आदि आदि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा, जो ऐतिहासिक है। हाँ, जो ऐतिहासिक है। लेकिन वर्तमान की स्थितियां देखने में ये मिल रही हैं कि वृंदावन में, जहाँ तक मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, ब्रजवासी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हमारे वृंदावन में पूर्व में तो जो औरंगजेबों द्वारा किया गया वैसा ही कार्य आज वर्तमान में हो रहा है। संतों के आश्रमों पर, उनके मंदिरों पर, उनके मठों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं भूमाफियाओं द्वारा, और उनका संरक्षण सरकार शासन के जो है अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उनके मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। और इसी पीड़ा से पीड़ित होकर के मैं आज यहाँ पर भी संतों से मिलने के लिए आया हूँ, संगोष्ठी करने आया हूँ, धर्म संवाद करने आया हूँ कि हमारे वृंदावन के मूल अस्तित्व को बचा लीजिए। यदि हमारे आश्रम, हमारे मठ अगर ख़त्म हो जाएंगे, हमारे मंदिर अगर ख़त्म हो जाएंगे, उन पर अगर होटल बन जाएंगे, अवैध भूमाफिया लोग कब्जा करके, संतों की हत्या करके कब्जा कर लेंगे, उस पर होटल बन जाएंगे, तो फिर सनातन धर्म बचेगा कहाँ से? संत ही ना बचेंगे तो सनातन कहाँ से बचेगा? तो उस पीड़ा को लेकर के आज मैं काशी में यहाँ जो महान विद्वान संत जन हैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। कहीं ना कहीं जो मंदिरों पे एक तो मुकदमा चल ही रहा है, वर्तमान में भी काफ़ी चीज़ें भूमाफियाओं के द्वारा उसको लगातार हड़पा जा रहा है। तो इस पे देश की जो जनता देख रही है इस मुद्दे को, उसको धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में हम लोग अभी तक तो ये देखते आए ना कि पहले पूर्व में जो है सदियों पहले, हजारों साल पहले तो जो कब्जे किए गए थे, मंदिर को जो है मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था, ये तो इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किया गया था। उनकी लड़ाई तो लड़ी जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में जो संत वर्तमान में हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उनके आश्रमों पे कब्जे हो रहे हैं। इसी पीड़ा में मैं अपने जिस आश्रम में मैं साधक हूँ उसकी बात करूँ तो वृंदावन में ये पीड़ा हमें जब दिखाई दी जब हम जिस आश्रम के साधक हैं उसी आश्रम पर अवैध कब्जा। वो मानव सेवा संघ आश्रम वृंदावन में जिसके संत, जिसके प्रणेता भारत के महान प्रज्ञा चक्षु संत ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज जी थे, जिनके अनुयायी भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। उस आश्रम के प्रबंधन कार्यकारिणी में और उसके जो प्रधान हुआ करते थे वो भारत देश के छठे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। देश के न जाने कितने राज्यपाल, न जाने कितने जुडिशरी के लोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सब आश्रम की कमेटी में जुड़ करके आश्रम को योगदान दिया करते थे, आश्रम को जो है संचालित कराने में, व्यवस्थाओं में अपना सहयोग किया करते थे। आज उसी विरासत पर, उस महान संत की विरासत पर कब्जा हो रहा है। ये दुख का विषय है कि जिस संत ने इस देश में क्रांति फैलाई, जागृति फैलाई, मानवता के वो संदेश दिए जो आज सारे कथावाचकों और सारे संतों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं संत की विरासत को मिटाया जा रहा है और सरकार इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। सरकार के मंत्री उसको मिटाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। सरकार के मंत्री हैं एक सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने एक पत्र लिख के ये कहा है कि इस अभियोजन को समाप्त कर दिया जाए, और यहाँ तक कि 173(8) का एप्लीकेशन लगवा दिया, प्रत्यावेदन लगवा दिया। मतलब कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास किया गया सुरेश कुमार खन्ना द्वारा। योगी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं,
और ताज्जुब वाली बात है कि एक सरकार के इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति हैं जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की छवि को भी खराब करवाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। भाई ऐसा सहयोग मत करिए, महाराज जी की छवि को खराब करवा रहे हैं। लेकिन हमने इस विषय में महाराज जी से खुद भेंट की थी, उनसे 8 दिसंबर 2024 को हम भेंट की थी। हमने उनको बताया, अवगत कराया सारा प्रकरण, तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहिए, संतों के संरक्षण के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो आदेश किया था कि प्रत्यावेदन 173(8) वापस होना चाहिए, लेकिन फिर भी सुरेश खन्ना जैसे लोगों के कुपित प्रयास के माध्यम से इसको फिर एक बार जो है लंबित कराया गया। आज भी जांच लंबित पड़ी हुई। 2016 से चलने वाली जांच, वारंट इशू होने के बाद, चार्जशीट तैयार होने के बाद, दो जगह विवेचनाएं होने के बाद में, आगरा से, मेरठ से, दो फॉरेंसिक लैब, केंद्र और राज्य से, ये सब जांचें होने के बाद में भी सुरेश खन्ना उन अपराधियों को, उन भ्रष्टाचारियों को, उन भूमाफियाओं को बचाने के लिए षड्यंत्र के तहत पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। आप कह रहे हो कि भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन सुरेश खन्ना पर कब बुलडोजर चलेगा? सुरेश खन्ना के जो अवैध कारनामे कब सामने आएंगे, उन पर कब कार्रवाई होगी? हालांकि सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन हमने डीजीपी को एक पत्र के माध्यम से सुरेश कुमार खन्ना के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक पत्र भेजा है। कार्रवाई होती है तो सही है, क्योंकि हो सकता है कि शासन प्रशासन मंत्री के दबाव में हो, लेकिन अगर सरकार के द्वारा, अगर शासन के द्वारा कार्रवाई होगी तो और खुशी की बात होगी, अन्यथा की स्थिति हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। अभी कुछ हम लोग के पास में डॉक्यूमेंट्स है गुरु जी, इसके बारे में थोड़ा सा। ये एक पत्र है, ये सुरेश कुमार खन्ना ने इस पत्र में लिखा है कि प्रश्नगत प्रकरण में सुरेश कुमार खन्ना माननीय वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री, इन्होंने प्रत्यावेदन भेजा है विभाग को, गृह विभाग को, और इसमें लिखा है कि 16/7/2024 को भेजा, फिर इसके बाद में 18/2/2024 को भेजा, फिर 23/7/2024 को भेजा। और इसमें कहा है कि शासन में ये पत्र प्राप्त हुआ है, किस लिए? कि जांच को, अभियोग को समाप्त कर दिया जाए। अब आप बताइए, कितना बड़ा जांच के अभियोग जो है उसको समाप्त करने के लिए उन भ्रष्टाचारियों का है जिन्होंने अवैध वसीयत बनाई, कब्जा किया आश्रम की विरासत पे, और उनको बचाने का प्रयास किया गया सुरेश कुमार खन्ना द्वारा। तो ये क्या है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है सरकार के मंत्री के ऊपर? इससे बड़ा ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ सुरेश कुमार खन्ना की जाँच कराई जाए तो ऐसे काले कारनामे हजारों निकलेंगे। वो खुद अपने आप को विरक्त कहता है, वो खुद अपने आप को कहता है कि मैं तो जो है शादी नहीं की है, तो मैं संपत्ति क्या करूंगा। उसकी संपत्ति मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा शाहजहानपुर उसने खरीद डाला है, उसके परिवार के नज़दीकी रिश्तेदारों के नाम पर है, उसके नौकरों के नाम पर है। जांच करवा लें, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देने को तैयार हूँ। जांच होगी तब निकलेगा ना। अब ऐसे हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जांच कराएं तब पता चलेगा ना इस चीज़ का। तो ये चीज़ें हैं। अब बहुत ज़्यादा हम संत लोग खैर इन सब चीज़ों को पीछे नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि संतों की विरासत को आपको कब्जा करना है, आप आराम से जाके ताजमहल पे कब्जा करो, आप आराम से जाके उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे कब्जा करो, आप जाओ प्रधानमंत्री हाउस पे कब्जा करो, आप सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करो, खूब करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साधु संत महात्माओं के जो निवास स्थान है उसी को आज भी कमजोर समझ रहे हैं। हम बस यही कह रहे हैं कि साधु संतों की विरासतों को छोड़ दो, हमारे धर्म की विरासतों को छोड़ दो। आपको कब्जा करना है दिल्ली में जामा मस्जिद पे कब्जा करो जाके, आपको कब्जा करना है दिल्ली में संसद भवन पे कब्जा करो जाके, लेकिन हमारी विरासतों को छोड़ दो। हमने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को निहित किया है, संन्यास लेकर के अपने परिवार से, अपने भाईचारे को सबको त्याग करके एक संसार में आके संसार में रहकर भी ईश्वर के नाते सबकी सेवा में अपने जीवन को निहित किया है। और आप हमें उसी सेवा से जो है वंचित कर रहे हैं, आप हमारी उस विरासत को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये संतों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अत्याचार है। ये सुरेश खन्ना अगर ऐसा कार्य करेंगे तो हमें उम्मीद ऐसी लग रही है कि अगर ऐसा ही रहा और शासन प्रशासन ने और सरकार ने, महाराज जी ने अगर इसमें देखरेख नहीं की तो एक दिन सुरेश खन्ना जैसे हजारों लोग पनप जाएंगे और ये लोग आने वाले समय फिर गोरखनाथ मंदिर पे कब्जा करेंगे। बिल्कुल, जैसे इन लोगों की मनसा बढ़ रही है तो संभावनाएं हो सकती है। देखिए, मनसा बढ़ रही है तभी तो हौसले बुलंद हो रहे हैं। नहीं तो आप सुनिए कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 8 दिसंबर को आदेश दिया प्रत्यावेदन वापस कराने का, और उस प्रत्यावेदन पर भी सुरेश कुमार खन्ना जैसे लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के आदेश की अवहेलना कर दी। मतलब योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आदेश नहीं मानता है वो व्यक्ति, तो उससे ज़्यादा बड़ा तो फिर माफिया कोई हो ही नहीं सकता है। तो इससे तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की छवि पे फर्क पड़ेगा जाके। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों को लेकर के अब थोड़ा सा संघर्ष में आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने संतों से प्यार है, अपनी विरासत से प्यार है, अपने धर्म से प्यार है। मेरे धर्म के अस्तित्व स्थलों को मिटाया जाएगा, मेरे धर्म की विरासतों को, मेरी संस्कृति को मिटाया जाएगा, मेरे धर्म के साधु संतों
संतों के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो हम इसे सहेंगे नहीं। हमारी सनातन धर्म रक्षा पीठ इसके लिए पूर्ण रूप से कार्य करेगी और इस चीज़ के लिए हम आज काशी में आए। काशी के महान संतों से हम बैठक करेंगे इस विषय में और आने वाले समय में हम इस चीज़ को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यालय उनके आवास तक जाकर हम संघर्ष करेंगे। यहाँ तक कि नहीं अगर हुआ तो हम संसद तक भी जाएंगे, संसद में जाकर के इस चीज़ की मांग करेंगे जाके कि संतों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और उनके मंत्रियों, उनके शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हो रहा है। आखिर संतों के लिए संरक्षण के लिए क्या सरकार कर रही है, तो इस मांग को हम रखेंगे। अभी तो वृंदावन में मान लीजिए आपके आश्रम के साथ ऐसी अनहोनी हो रही है, आक्रमण, भूमाफियाओं द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, क्या अन्य भी ऐसे कुछ मामले आपके नज़रों में हैं? देखिए, वृंदावन में अगर एनालिसिस किया जाए, सरकारी रिकॉर्ड देखे जाएं तो लगभग सरकारी रिकॉर्ड में ही ऐसे कई ऐसी मुकदमे हैं, कई ऐसे जो हैं FIR हैं कि संतों की हत्याएं कर दी गई, संतों की आज लावारिस लाश मिली और कम से कम सैकड़ों आश्रम की बता रहा हूं मैं आपको, सैकड़ों आश्रम ऐसे मिलेंगे जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। वृंदावन में सैकड़ों आश्रम, बड़े बड़े आश्रमों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। यहाँ तक कि सरकार के भी आश्रम नहीं छोड़े। राजस्थान सरकार के आश्रमों पे कब्जा, मध्य प्रदेश सरकार के आश्रमों पे कब्जा कौन कर रहे हैं? कब्जा भूमाफिया हैं और भूमाफियाओं के पीछे पॉलिटिशियंस हैं और पॉलिटिशियंस वही हैं जैसे सुरेश कुमार खन्ना ने आज जो है हमारे जो स्वामी जी के आश्रम पर, मानव सेवा संघ आश्रम पर कब्जा किया और उस पर जो है फर्जी वसीयत बनाई, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुरेश खन्ना आ गए। तो ऐसे ही सुरेश खन्ना जैसे ऐसे अनेक मंत्री हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर्दे के पीछे हैं। कुछ लोग आगे आ गए हैं। अब सुरेश कुमार खन्ना का नाम आज सामने आ गया है तो वो सामने है, नहीं तो बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो पीछे खड़े होकर के पूरी तरह से भूमाफियागिरी चलाते हैं और आश्रमों पर संतों की हत्याएं कराते हैं, आश्रमों पे कब्जा करते हैं। ऐसे अनेकों आश्रम हैं। अगर एनालिसिस किया जाएगा तो 100 से ऊपर निकलेंगे, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल, जितने भी सनातनी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये एक संत की वाणी पहुंच पाए। नमस्कार, जय हिंद।